Hello students, today we start the new topic called relation between electric potential and electric field. आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ किस तरीके का रिलेशन स्टेबल करती है। तो उसके लिए बेटा हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अगेन बिल्कुल वैसे ही डेरिवेशन करेंगे जैसा कि हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी को डिराइव करने के लिए किया था, बट वो हमने बहुत लार्ज डिस्टेंस के लिए किया था, फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट। यहाँ पर हम लोग दो शॉर्ट बहुत क्लोज पॉइंट के बीच में ये डिस्प्लेसमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम बेटा कंसीडर करेंगे यहाँ पर एक सोर्स चार्ज। तो बेटा हमने यहाँ पर एक सोर्स चार्ज ले लिया सबसे पहले Q। अब अगर इस सोर्स चार्ज Q के पास हम किसी सर्टेन डिस्टेंस R, ये डिस्टेंस बेटा जो ले रखी है वो हमने कहा R है, इस R डिस्टेंस से कोई टेस्ट चार्ज मतलब बहुत टाइनी चार्ज, स्मॉल चार्ज Q नॉट, इस पोजीशन को बेटा हमने यहां पर बोल दिया L पोजीशन पर जो कि R डिस्टेंस पे था एक Q नॉट चार्ज रखा हुआ था। अब हमें मालूम है कि अब एक्सटर्नल एजेंसी के थ्रू इस Q नॉट चार्ज को इस Q से थ्रू लगने वाले फोर्स के अगेंस्ट में डिस्प्लेस करना है। क्या करना है हमें? बाय एन एक्सटर्नल एजेंसी वी डिस्प्लेस द टेस्ट चार्ज Q नॉट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्टेड बाय द सोर्स चार्ज Q। इस Q के अगेंस्ट में इसको हम डिस्प्लेस करेंगे, बट बहुत शॉर्ट रेंज के लिए हम ये बात कंसीडर करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, जैसा कि हमें मालूम है कि ये जो Q है ये इस L पोजीशन पर कुछ इस तरफ फोर्स लगा रहा होगा। दिस वन इज द F, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस सोर्स चार्ज Q ऑन द टेस्ट चार्ज Q नॉट। अब एक्सटर्नल एजेंसी ने क्या किया होगा, एक्सटर्नल एजेंसी ने इसके अगेंस्ट में फोर्स लगाया होगा कुछ इस तरफ। मैंने कहा ये हो गया F डैश। अब अगर मैं बात करूं F की, तो F कितना हो जाएगा, तो F इज इक्वल टू होता है QE, जो भी चार्ज है और जिस फील्ड में है। अब अगर मैंने कहा इस Q की फील्ड यहां पर क्या थी, E थी, तो अगर इधर साइड हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रही है इस सोर्स चार्ज की वो है E, तो ये F कितना हो जाएगा, चार्ज है Q नॉट, सो इट विल बिकम Q नॉट E। अब अगर जो सोर्स चार्ज की जैसे फोर्स था Q नॉट पर वो था Q नॉट E, तो एक्सटर्नल एजेंसी के थ्रू कितना फोर्स हो जाएगा, दैट इज F डैश विच इज इक्वल टू माइनस Q नॉट E। ये माइनस साइन शो कर रहा है कि फोर्स किधर लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लग रहा है, दैट इज माइनस Q नॉट E। तो ये आपने एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया। अब अगर मैंने कहा कि आपने इस एक्सटर्नल फोर्स को एक्सर्ट करके इस टेस्ट चार्ज को L पोजीशन से M पोजीशन तक मूव कराया, जो कि बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट था, कितना dr, आप dl भी ले सकते हैं, dx भी ले सकते हैं, वॉट एवर जो भी आपको डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है वो आप कर सकते हैं। बस ये है कि ये डिस्प्लेसमेंट बहुत स्मॉल ले रखी है, कितनी dr। अब जरा एक बात पर आप बहुत बारीकी से ध्यान दीजिएगा, सोर्स चार्ज Q से कौन सा पोजीशन M क्लोज है कि L पोजीशन क्लोज है। तो बेटा हमें मालूम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला था V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, दैट मीन्स पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। मतलब V R के साथ रेसिप्रोकल नेचर शो कर रहा है, दैट मीन्स जिसकी डिस्टेंस छोटी होगी वहां पर पोटेंशियल ज्यादा होगा, जिसकी डिस्टेंस ज्यादा होगी वहां पर पोटेंशियल कम होगा। अब देखिए अगर ये M जो है वो Q चार्ज से बहुत क्लोज है, तो मैंने कहा अगर यहां पर हमने पोटेंशियल ले लिया V, at the M position the potential is V, तो L पोजीशन पर क्या होगा, पोटेंशियल कुछ कम होगा। मैंने कहा कितना होगा, वी कैन से दैट दिस वन इज V माइनस dV। dV क्यों ले रखा है, क्योंकि पोटेंशियल में डिफरेंस भी बहुत स्मॉल हुआ होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी हमने बहुत स्मॉल किया है। अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr ले रखा है तो पोटेंशियल में भी बहुत स्मॉल वेरिएशन हुआ होगा, दैट इज dV। सो अगर मैंने कहा यहां पोटेंशियल V है तो यहां पर कुछ कम होगा V माइनस dV, या फिर हम कह सकते थे कि हमने L पर V ले लिया तो M पर कुछ ज्यादा हो जाएगा V प्लस dV। तो आप जो भी लेना चाहें वो आप ले सकते हैं, इसमें कोई भी इशू नहीं है। तो अब जरा बेटा बात करेंगे यहां पर हम सबसे पहले कि L से M पोजीशन तक टेस्ट चार्ज को लाने पर हमने कितना वर्क किया। नाउ द वर्क डन ऑन टेस्ट चार्ज
Q नॉट बाई एन एक्सटर्नल फोर्स या एजेंसी, जो भी बोलना चाहे आप बोल सकते हैं। सो कितना हो जाएगा, दिस वन इज dw विच इज इक्वल टू F डैश डॉट dr। F डैश क्यों ले रहे हैं बेटा, क्योंकि हम एक्सटर्नल फोर्स के इन्फ्लुएंस में डिस्प्लेसमेंट करा रहे हैं, और ये एक्सटर्नल फोर्स और ये होने वाला डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है। दैट मींस एंगल बिटवीन देम मस्ट बी 0। सो इट विल कम F डैश dr cos 0। cos 0 की वैल्यू 1। F डैश की वैल्यू कितनी है, F डैश की वैल्यू माइनस क्यू नॉट ई। सो ये हो गया माइनस क्यू नॉट ई, दिस वन इज dr cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, ये हो गया dw, ये हमारा वर्क डन निकल आया। नाउ अभी भी हमने पढ़ा था इस चैप्टर के स्टार्टिंग में कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो हमें मालूम बेटा पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ चुके हैं हम लोग, क्या, as we know that potential difference is always equal to the work done in bringing a test charge from one point to another inside an electric field to the magnitude of test charge। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं m और l के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा that is Vm minus VL, ये must be equal to the work done। वर्क डन कितना किया हमने, dw upon the magnitude of test charge that is q naught। इस तरह से कह सकते हैं। अब Vm की वैल्यू कितनी है, V, एंड VL की वैल्यू है बेटा V माइनस dV इज इक्वल टू dw बाई क्यू नॉट। सो बेटा यहां से V से V कैंसिल हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये जाएगा dV, दिस वन इज dw बाई क्यू नॉट। नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ dw बाय द इक्वेशन फर्स्ट। सो बाय इक्वेशन फर्स्ट ये क्या हो जाएगा, dV इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ई डी आर बाई क्यू नॉट। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल कर दिया, यहां से क्या आ गया बेटा हमारा, यहां से हमें मिल गया दैट इज dV इज इक्वल टू माइनस ई डी आर। सो वी कैन से दैट E इज इक्वल टू माइनस इधर भेज दिया दैट इज dV और dr डिनोमिनेटर में भेज दिया। सो ये क्या आ गया बेटा, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ dV बाई dr। अब ये dV बाई dr क्या है, क्या इसके पहले हमने कभी पढ़ा हुआ है, तो हाँ बेटा हमने पढ़ा हुआ है, क्लास 11th में हमने यहां पर dP बाई dl पढ़ा था, dt बाई dl पढ़ा था, dV बाई dx पढ़ा था। क्योंकि जब हम किसी भी क्वांटिटी में डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्टिव वेरिएशन देखते हैं तो हमने क्लास 11th में क्या देखा था, हमने क्लास 11th में सीखा था, उसे हम बोलते थे ग्रेडियंट। तो ये जो d बाई डी आर ऑफ v लिखा हुआ है, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ v, v मतलब पोटेंशियल। सो यहां से क्या रिजल्ट आ गया, यहां से में रिजल्ट मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल की नेगेटिव ग्रेडियंट होती है। अब इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है। तो बेटा इस स्टेटमेंट का सिग्निफिकेंस ये है कि जब भी हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे, दैट मीन्स हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और जब जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में बढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्टिवली ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा। नेगेटिव ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मीन्स होता है चेंज, द चेंज इन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, दैट मीन्स द चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। बट नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि ये चेंज कैसा हो रहा है, ये नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि चेंज डिके कर रहा है, रिड्यूस हो रहा है। दैट मींस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्टिव डिक्रीज करेगा व्हेन अ पर्सन ट्रेवल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ आई होप कि आपको ये कांसेप्ट क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, E is equal to minus dP by dr। So ये था रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड।
नाउ अब हम इसका यूज करके कुछ कंसेप्ट पढ़ेंगे। जैसे हम इसमें एक एप्लीकेशन पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ स्फेरिकल चार्ज, अ होलो स्फेरिकल चार्ज, अ सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ चार्ज, दोनों के लिए सेम आता है यहां पर। तो उसमें हमारा इस कंसेप्ट का बहुत ज्यादा यूज आएगा। चलिए फिलहाल हम लोग अभी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डिफरेंट सिस्टम ऑफ चार्ज। तो सबसे पहले हम यहां पे लेंगे एक सर्कुलर लूप ऑफ चार्ज, उसकी वजह से पोटेंशियल निकालेंगे, और दूसरा लेंगे बेटा हम यहां पर एक स्फेरिकल चार्ज, स्फेरिकल हॉलो और सॉलिड कंडक्टिंग चार्ज। तो अभी इसको रब करेंगे। और इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सर्कुलर लूप ऑफ चार्ज on its center. Now, electric potential due to a circular loop of charge. इसके बेटा दो पार्ट आ जाएंगे। पहला पार्ट आ जाएगा ऑन इट्स सेंटर, और दूसरा पार्ट आ जाएगा बेटा ऑन इट्स एक्सियल लाइन। तो पहले हम सेंटर की बात करते हैं। तो सेंटर के लिए कंसीडर करने के लिए सबसे पहले हमने यहां पर एक सर्कुलर लूप कंसीडर किया। कुछ इस तरीके से हमने एक सर्कुलर लूप कंसीडर कर लिया। अब मैंने कहा कि सर्कुलर लूप में जो कि हमने कंडक्टिंग वायर ले रखा है, इसको हमने चार्ज दे दिया। तो जैसे ही चार्ज देंगे बेटा वो चार्ज यूनिफॉर्मली ऑल ओवर इट्स सर्कमफेरेंस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर लूप ले रखा था। इस सर्कुलर लूप का रेडियस बेटा हमने ले रखा है R, और इसके सेंटर पर हमने कहा O पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें खास। तो अगर हमने कहा कि जब भी सिस्टम हमारे पास बड़ा होता है तो हम पहले एलिमेंट्री पोर्शन लेते हैं। तो यहां पर हम सबसे पहले एलिमेंट्री पोर्शन लेंगे। तो हमने यहां पे एक छोटा सा चार्ज ले लिया, हमने यहां पे एक छोटा सा एलिमेंट्री पोर्शन ले लिया dl, और इस dl के पास चार्ज ले लिया कितना dq। अब इस dq की चार्ज की वजह से सेंटर पर जो कि r डिस्टेंस पर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा। तो हमें मालूम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, जिसकी वजह से यहां पर कोई डायरेक्शन नहीं आएगी, केवल मैग्नीट्यूड आएगा। और क्योंकि पॉजिटिव चार्ज दे रखा है तो पॉजिटिव में आएगा। सो यहां पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर O ड्यू टू सर्कुलर लूप ऑफ चार्ज कितना हो जाएगा, दैट इज dV बिकॉज ऑफ एलिमेंट्री चार्ज dq होगा। छोटा चार्ज दे रखा है तो पोटेंशियल भी थोड़ा स्लो करना पड़ेगा। सो dV कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज k q बाई r। q कितना है बेटा यहाँ पे dq, और डिस्टेंस कितनी है r। ठीक है, अब अगर मुझे यहाँ पर टोटल पोटेंशियल निकालना है तो क्या करेंगे, इसको हम पूरे लूप पे जितना चार्ज दे रखा है उसके लिए इंटीग्रेट कर देंगे। और क्योंकि फंक्शन स्केलर है, डायरेक्शन नहीं है, तो हम यहाँ पे dq को लेंगे चार्ज डेंसिटी, और dl नेट हमें चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। dq को हम डायरेक्टली इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम 0 टू q। सो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर ड्यू टू कंप्लीट चार्ज कितना हो जाएगा, इंटीग्रेट कर दिया dV, यहां पे हमने इंटीग्रेट कर दिया k dq बाई r। कहां से कहां तक, 0 से q, क्योंकि ये r सभी हर एक पोजीशन, हर एक डीएल सेगमेंट के लिए जो सेपरेशन आ रही है वो r ही सेम सेपरेशन आ रही है। तो ये k बाई r पूरा कांस्टेंट है। dq को ही केवल वेरी करना था 0 से q, तो केवल dq को ही यहाँ पर इंटीग्रेट करा देना है। तो k बाई r हमने बाहर कर दिया, dq को इंटीग्रेट कर देंगे 0 से q। सो ये आ जाएगा सिंपली q। सो पोटेंशियल कितना आ गया, यहां से dv इंटीग्रेट होने के बाद ये dv आ गया हमारा टोटल v एट o, दैट इज k dq को इंटीग्रेट कर देंगे 0 से q, दैट मींस q आ जाएगा बाई r।
k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दैट मींस ये बिल्कुल वैसे ही आ जाएगा जैसे किसी पॉइंट चार्ज की जैसे r डिस्टेंस पर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं। दैट मींस तो ये सर्कुलर लूप ऑफ चार्ज की वजह से भी उसके सेंटर पे वैसे ही पोटेंशियल आ जाएगा k/q/r। चलिए ये तो हमने निकाल लिया सर्कुलर लूप ऑफ चार्ज की वजह से एट इट्स सेंटर। अब अगर हम इसको एक्सियल पोजीशन पे निकालेंगे देन व्हाट विल हैपन, एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने पर क्या चेंज आएंगे। तो उसके लिए हम लोग यहां पे क्या करेंगे, अब हम सर्कुलर लूप को थोड़ा साइड में रखेंगे और एक्सिस पर उसकी पोटेंशियल निकालने की कोशिश करेंगे। तो अब इसको हम यहां से रब कर दे रहे हैं और अब हम निकालने वाले हैं ऑन इट्स एक्सियल लाइन। आई होप चलो आपको सब समझ में आ रहा होगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ऑन इट्स एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अगेन वी कंसीडर अ सर्कुलर लूप ऑफ चार्ज, मगर अब साइड व्यू देखेंगे उसका हम, क्योंकि एक्सिस पर हमें पोटेंशियल निकालना है। ये एक सर्कुलर लूप ले लिया, रेडियस अभी भी कितनी ले रखी है, हमने कहा रेडियस अभी भी हमने r ले रखी है। ठीक है, कितना चार्ज दिया बेटा हमने इसको, अगेन q चार्ज दिया। ये q चार्ज यूनिफॉर्मली ऑल ओवर इट्स सर्कमफेरेंस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब अगर हमने कहा कि इसके सेंटर से कुछ x डिस्टेंस दूर हमें किसी पॉइंट पर, मैंने पी ले लिया, हमें किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है कितना होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरे सिस्टम के एनालिसिस एक बार बना करके एलिमेंट्री पोर्शन लेंगे। तो यहां पे हमने छोटा सा एलिमेंट्री पोर्शन ले लिया dl, चार्ज कितना हुआ उसके पास dq। अब इस dq की वजह से p पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, तो हमने ये लाइन ज्वाइन कर दी इससे p से, ये r है ये x है, इसको मैंने a लेट कर लिया जो कितना हो जाएगा √r² प्लस x²। इसको हम इसकी पावर 1/2 भी कह सकते हैं। अगेन हम यहां पर निकालने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो कि स्केलर क्वांटिटी है, दैट मींस कोई डायरेक्शन नहीं होगा यहां पर। आप लोग ये धोखे से मत कर दीजिएगा कि पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी वजह से पोटेंशियल इधर निकाल दिया उधर निकाल दिया, ये सब करने की जरूरत नहीं है। स्केलर क्वांटिटी है, कोई डायरेक्शन नहीं होती है। अब ऐसे में अगर मुझे p पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है तो सबसे पहले हमने एक एलिमेंट्री पोर्शन लिया dl जिसमें चार्ज था dq। अब dq की वजह से a डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, सिंपली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P कितना हो जाएगा, दिस वन इज dv, क्योंकि हम एलिमेंट्री चार्ज से निकाल रहे हैं। dv इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज k, द चार्ज इज dq एंड द डिस्टेंस इज a की वैल्यू है √r² प्लस x²। इसको हम लोग अगर स्क्वायर रूट में ना लिखें तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं r² प्लस x² की पावर 1/2। whatever you want you just write down. now it is k dq by a. now टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे तो क्या करेंगे, फिर से इंटीग्रेट कर देंगे। टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंटीग्रेट कर दीजिए इसको dv, दिस वन इज k dq by a, कहां से कहां तक, 0 से q। अगेन बेटा देखिए ये जितने भी डीएल सेगमेंट लोगे वो सारे के सारे डीएल सेगमेंट p पॉइंट से a सेम डिस्टेंस पर होंगे। तो सब सारे जब एलिमेंट्री चार्जेस सेम डिस्टेंस पर होंगे तो हम क्या करेंगे, k और a तो कांस्टेंट उसको हटा देंगे, केवल dq को इंटीग्रेट कर देंगे 0 से q। सो ये हो जाएगा बेटा हमारे यहां से v, k by a हमने बाहर कर दिया, dq को इंटीग्रेट कर दिया, ये क्या आ गया q। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आ गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया हमारे पास v इज इक्वल टू k, q और a की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी जो थी r² प्लस x² की पावर 1/2। ये आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सर्कुलर लूप ऑफ चार्ज ऑन इट्स एक्सियल लाइन एट अ सर्टेन डिस्टेंस x। तो बहुत सिंपल है, कोई भी यहाँ पे एलियन टेक्नोलॉजी नहीं लगाई है, बहुत बेसिक है, एकदम सिंपल सी चीज। एलिमेंट्री चार्ज लिया, पोटेंशियल निकाला और फिर उसको पूरे सिस्टम के लिए इंटीग्रेट कर दिया। और क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस में भी कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है, केवल एक ही वेरिएबल है चार्ज, तो चार्ज को डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दिया और सीधा रिजल्ट आ गया। अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन बनते हैं, कहीं कहीं पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हमने दो सर्कुलर लूप ऑफ चार्ज ले लिए और एक को पॉजिटिव प्लस क्यू दे दिया, एक को नेगेटिव माइनस क्यू दे रखा है और एक दूसरे से सर्टेन डिस्टेंस पर है, और हमसे पूछा गया बताइए उन दो सर्कुलर लूप ऑफ चार्जेस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। थैंक यू सर।